कथा आयोजन समिति के द्वारा 6 से 12 अप्रैल तक एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस श्री राम मंदिर प्रांगण में हो रहा है। इस संदर्भ में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं एक परिचय यहाँ पर बैठे महानुभावों का देना चाहता हूँ। हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील रामदास जी, जो जाने माने समाज सेवी हैं, वे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। फिर हमारे बीच आदरणीय राजेंद्र जी हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और संघ के प्रचारक हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस कथा के, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच कैलाश मुरारकर जी हैं, आप जानते हैं सब प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, इस आयोजन समिति में संयोजक हैं। कैलाश मुरारकर जी का भी स्वागत है। हमारे बीच संजय जी हैं, संजय अग्रवाल जी, आप भी इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं। और आदरणीय ब्रिजलाल जी गोयल, जो यहाँ के जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चेयरमैन है इसके, और हमारी इस समिति के संरक्षक हैं। तो और हमारे बीच युवा हर्षित सिंघानिया भी हैं यहाँ पर, आप सब जानते हैं, मीडिया से जुड़े हैं। तो हर्षित जी का भी यहाँ स्वागत है। हर्षित जी हमारी जो मीडिया कमेटी है उसमें हमारे सहयोगी हैं। मैं सभी का स्वागत। कथा का जो उद्देश्य है, धर्म का प्रवाह हो, समाज में संस्कृति का निर्माण ठीक से हो, युवा वर्ग में नशे की विरुद्ध चेतना हो, भाईचारा हो, बड़ों का सम्मान हो, ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चाएं भी होंगी कथा के साथ साथ। इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन ननिहाल होने के कारण इस राम मंदिर का उसी भावना से निर्माण किया गया है। और भगवान राम अपने ननिहाल में आए हैं अपने पत्नी के साथ, इसलिए माता सीता के साथ उनका यहाँ पर श्री राम मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कल दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यह कथा की रसधार बहेगी। कल 6 अप्रैल को दोपहर 3 बजे कलश यात्रा होगी, जो श्री राम मंदिर से निकलकर VIP चौक से फेरी लगाते हुए वापस कथा स्थल तक पहुंचेगी। तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन यह कथा 4 से 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है तथा विश्राम के पश्चात प्रसाद के रूप में भोजन भी कराया जाएगा। राजेंद्र जी ने कहा कि कथा होनी है, कुछ मीटिंग हुई, कुछ चर्चाएं हुई, कुछ हाना होती रही, अंततः यह कथा होनी तय हो गई। संयोजक में जैसा बताया गया, कैलाश जी हैं, संजय जी हैं, हर्षित जी हैं, हमारे अध्यक्ष बिलाल गोयल जी हैं, और बहुत बड़ी टीम है, विनोद जी हैं, शैलेश, बहुत सारे हमारे इस कथा में सहयोगी हैं। आपने देखा होगा पत्रक में जो कार्ड छपा है, इसमें हमने शहर के बहुत से लोगों को सम्मिलित किया है संरक्षक के रूप में। तन मन धन जो एक वाक्य होता है, किसी का तन, किसी का मन, किसी का धन, किसी का तन मन धन, जिससे जो सहयोग मिला है मिलेगा। हमने एक माला के रूप में इसको पिलवाया है कि कथा बहुत ही सार्थक हो। और जिस कालखंड में अभी हम लोग जी रहे हैं, बहुत भाग्यवान है, हम देख पा रहे हैं राम मंदिर को बनते हुए देखा, ऐसी बहुत सी और चीज़ों को देखा। जो सूचनाएं पहले, चूंकि मीडिया उतना प्रभावी नहीं था देश में, तो सूचनाएं नहीं मिलती थी। अब तो एक एक सेकंड कोई भी घटना घटती थी, मीडिया इतनी प्रभावी है कि अब कोई समाचार अप्रिय छुप नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अभी कथा का होना बहुत आवश्यक हो गया है कि समाज में युवा वर्ग को, सभी को संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को कैसे मजबूत करना है, राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है, हिंदुत्व को कैसे मजबूत करना है, इस दिशा में हमको निरंतर कार्य करना होगा। उसका यही कड़ी है। और हमारे महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, और उनका भी आपने वर्णन हमने आपको दिया है। इसमें 9 साल की उम्र से गुरुकुल चले गए, 13 साल की अवस्था में वो कथा प्रारंभ की, और अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा कथाएँ नहीं की हैं, वो बहुत ज़्यादा कथाएँ करते भी नहीं है। जब व्यवस्था ठीक से होती है, समझ में आती है कथा कहाँ करना है, तभी वो करते हैं कि भाई कथा का लाभ अधिक से अधिक लोग को मिले। और उनका ये प्रयास रहता है कि जन जन तक हमारी बात पहुँचे, क्योंकि धर्म तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो दैनिक जीवन में लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, परिवार कैसे हो, संयुक्त परिवार कैसे हो, समाज कैसे हो, आपसी भाईचारा कैसे हो, हमारा देश कैसे हो, प्रदेश कैसे हो, जिला कैसे हो, राष्ट्र कैसे हो,
चाहे एक मोहल्ला आपका जहाँ परिवेश रहते हैं, आपका पड़ोसी कैसे हो, आप स्वयं कैसे हो अपने परिवार में, और आपकी भूमिका क्या है, ऐसी बहुत सी बातों पर। और भागवत कथा की अपनी महिमा है। संयोग से यहाँ पर अपने हिमांशु कृष्ण महाराज जी वो मिल गए, तो हमने रोक रखा था कि आप छत्तीसगढ़ में कथा कहिए। तो उनके दिमाग में था कि कोई अच्छी कथा राजधानी में हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। उन्होंने 8 जगह कथा कही है। उनकी कथा की विशेषता है सब लोग पूरे समय रहते हैं, कोई उठता नहीं है, आनंद और मस्ती से लोग झूम उठते हैं। और वो राष्ट्रीय विचार के कथावाचक है, वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया है। तो हमको मिल गए और ये कथा 6 तारीख को शाम से शुरू होगी। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। पत्रकार वार्ता लेने का कोई खास कारण नहीं था, केवल इतना था कि आप सब अपने माध्यम से यहाँ समाज के लोगों को इस कथा का एक बड़ा महत्व है ये पहुंचा सके। वैसे पहले भागवत कथा हुई है, लेकिन सामाजिक रूप से ये कथा पहली बार है। तो इस कथा में आप सब लोग अभी पत्रकार के नाते हैं, कल से परिवार के नाते रहिए, सब परिवार रहिए। भोजन भी बाद में होगा। अब इतना वायरल हो रहा है तो सब घबरा रहे हैं, इतनी ना हो जाए संख्या, इतनी ना हो जाए संख्या। तो हमने कहा जितनी भी हो जाएगी सब खाएंगे, क्योंकि ये भगवान सब रखा है। हमारे साथ में गिरिराज बैठे इस बात के बड़े माहिर हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमें जो जितने को देखा जाएगा सब कर दिया।